रिपोर्टर फारूक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और आज की कंटेंट है इस प्रकार। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंगलवार को शहर में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। शहर के स्टेशन रोड महामंगलेश्वर शिवालय, रामचंद्र पार्क स्थित रामेश्वर शिवालय, परमाणाताल स्थित भूतनाथ शिवालय, समाधि स्थल स्थित शिवालय सहित कई शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया, जो समाचार लिखे जाने तक अनवरत जारी था। श्रद्धालुओं ने आग, धतूरा, बिल्वपत्र एवं दूध चढ़ाकर मनौतियां मांगी। वहीं रात्रि में सामूहिक आरती का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। शहर का महामंगलेश्वर शिवालय करीब 111 साल पुराना है तथा इसकी कई मान्यताएं भी है। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंगलवार को मंदिर में 4 अलग अलग समय रुद्राभिषेक का आयोजन होगा तथा रात्रि में आरती, मंदिर की सजावट एवं भगवान शंकर का अभिषेक किया जाएगा। इस शिवालय की विशेषता यह है कि वर्ष पर्यंत यहाँ प्रत्येक सोमवार को भोले बाबा का अभिषेक वर्षों से किया जा रहा है। गत शिवरात्रि से पार्श्व ज्योतिर्लिंग की पूजा का अनूठा प्रयोग महामंगलेश्वर शिवालय में किया गया था। महामंगलेश्वर शिवालय की स्थापना को 111 वर्ष होने के उपलक्ष्य में आगामी वर्ष में पार्थिव शरीर 111 पार्थिव ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया जाना पंडित लीलाधर जी चौमाल के सानिध्य में प्रस्तावित है। यहाँ इस बाबा की मूर्ति की असीम अनुकंपा है कि रतनगढ़ में ताल वाले बालाजी के बाद में प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या इस मंदिर में ही अत्यधिक रहती है। प्राचीन भूतनाथ मंदिर से शिवरात्रि के अवसर पर मंगलवार को भगवान शंकर की बारात निकाली गई। बारात में झांकियां भी सजाई गई। डीजे व बैंडबाजी के साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बारात में शामिल हुए। बारात प्राचीन भूतनाथ मंदिर से रवाना होकर अशोक स्तंभ, घंटाघर, सब्जी मंडी, कट चौराहा, अगुणा बाजार, बस स्टैंड, लिंक रोड होते हुए पुनः मंदिर पहुंची। बारात में भगवान शंकर के रूप में रवि पिकासो शामिल हुए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, भंवरलाल शर्मा, रमेश ठटेरा, कालू सिंह शेखावत, मुकेश माली, धीरज जांगेड़, विजय चौमाल, संदीप शर्मा, परमेश्वर राजोतिया सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। भगवान शंकर की बारात को देखने के लिए लोगों की भीड़ बाजार में उमड़ गई। इसके अलावा शहर के विभिन्न शिवालयों में भगवान शंकर की पूजा अर्चना का दौर चला। स्टेशन स्थित महामंगलेश्वर शिवालय में रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ तथा श्रृंगार अभिषेक व आरती हुई। परमाणाताल स्थित भूतनाथ मंदिर, रामचंद्र पार्क स्थित शिवालय, पंडितपुर स्थित शिवालय, समाधि स्थल व भानीधोरा स्थित शिवालयों में भी पूजा अर्चना हुई। अधिकांश लोगों ने शिवरात्रि के अवसर पर उपवास रखा तथा पूजा अर्चना कर भोले बाबा को रिझाया। पोदार बगीचे स्थित शिवालय में महाशिवरात्रि पर्व पर द्वादश पार्थिव ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर मंगलवार को महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इस दौरान संजय कौशिक, प्रकाश पारिक, गजेंद्र धड़, अरविंद महर्षि, मुरलीधर बबीरवाल, मोहनलाल बबीरवाल, सुभाष बंशीवाल, भवानी राज पुरोहित, कैलाश जांगेड़, मोहित सिवाल, हिमांशु मालपुरिया, भगवती प्रसाद कौशिक, परमेश्वर लाल महर्षि दंपति के द्वारा रुद्राभिषेक किया गया। आचार्य दिवेश जोशी के सानिध्य में 13 पंडितों के द्वारा पूजा अर्चना संपन्न करवाई गई। इस मौके पर मदन लाल कम्मा, परमेश्वर लाल सिवाल, दुर्गादत्त गोयनका, पवन कुमार, मुकुल सरिया, धीरज शर्मा, रामलाल पारिक, मनोज धड़, मनोहर लाल चौमाल, हरिप्रसाद पारिक, मंगतूराम नाई, राधेश्याम शर्मा, राधेश्याम बबीरवाल, विश्वनाथ कौशिक, लोकेश पारिक, महावीर प्रसाद भार्गव, खीवाराम प्रजापत, भारत धड़, दीनदयाल गोयनका, विशाल कौशिक, पंकज शर्मा, सुभाष शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। जिला स्तरीय कुश्ती व सब जूनियर व जूनियर प्रतियोगिता में तहसील के गांव हामुसर के 10 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। सदाशय तहसील के गांव कल्याणपुरा की निरंकारी चिल्ड्रन उच्च माध्यमिक स्कूल के सोमवार को संपन्न हुई प्रतियोगिता के बाद मंगलवार को गांव हामुसर पहुंचे खिलाड़ियों का अभिनंदन किया गया। कोच राजेश फोगाट ने बताया कि सब जूनियर वर्ग में 55 किलो भार वर्ग में सुरेश, 60 किलो भार वर्ग में विजय भामू, 65 किलो भार वर्ग में रामस्वरूप, जूनियर वर्ग में 57 किलो भार वर्ग में सौरभ, 61 किलो भार वर्ग में परमेश्वर, 65 किलो भार वर्ग में उमेश सारण, 74 किलो भार वर्ग में मोहित, 79 किलो भार वर्ग में दलीप, महिला जूनियर वर्ग में 57 किलो भार वर्ग में दीपिका, 60 किलो भार ग्रीगो। कुश्ती में बनवारी लाल ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। फोगाट ने बताया कि विजेता खिलाड़ी 4 से 6 मार्च तक झुंझुनू के पलाना में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। 132 केवी जीएसएस पर रखरखाव कार्य के चलते बुधवार को 3.5 घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता वीएल सैनी ने बताया कि बुधवार की सुबह
9 से 12:30 बजे तक 132 kV GSS पर रखरखाव कार्य किया जाएगा, जिसके चलते रतनगढ़, रीको, गांव लद्दासर व मेलूसर के फीडर की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। बिजली बंद रहने से रतनगढ़ शहर के साथ साथ रीको, लद्दासर व मेलूसर फीडर से जुड़े गांव के हजारों उपभोक्ता प्रभावित होंगे। होलीधुरा स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर मंगलवार को 86वां शिव जयंती का महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्र संचालिका बीके सुप्रभा ने किया। इस दौरान उन्होंने परमात्मा शिव और शंकर की अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि शिव निराकार रचयिता है और शंकर उनकी रचना है, जो सदा तपस्या में लीन दिखाई देते हैं, अर्थात उनसे भी ऊपर कोई शक्ति है। हमें भी शंकर के समान तपस्या करके अपने जीवन से बुराइयों का नाश करना चाहिए। केंद्र प्रभारी बीके सुप्रभा ने शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को बताते हुए कहा कि अभी वही रात्रि का समय चल रहा है जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इस रात्रि के बाद श्री कृष्ण का इस भारत भूमि पर जन्म होने वाला है और यह भारत स्वर्ग बनने वाला है। निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा शिव 86 वर्षों से अपना गुप्त रूप से नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। इस दौरान एडवोकेट टेकचंद कटारिया, एडवोकेट संजय कटारिया, रामतार ठटेरा, समाजसेवी सुरेश मुरारका, बीके बाबूलाल जोशी, प्रभुदयाल चौधरी, बीके सुदर्शन, कृष्णा कटारिया ने झंडारोहण कर प्रतिज्ञा की। कुमारी निधि ने भजनों पर नृत्य की प्रस्तुति दी। बीके समिस्ता तथा बीके नीलम ने सभी को तिलक लगाकर स्वागत किया। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। परमात्मा पिता शिव धरती पर आकर हम सभी मनुष्य आत्माओं को अज्ञान के अंधकार से निकाल प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हमारे जीवन में ज्ञान और योग की प्रकाश आते ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता है और हम सभी के सकारात्मक परिवर्तन ही विश्व का परिवर्तन लाता है। तो यही लक्ष्य रखते हुए हम सभी ये शिवरात्रि मना रहे हैं। ओम शांति। तहसील के गांव गोलसर में बांकी बिहारी गौशाला में मंगलवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान कथावाचक मदन मोहन महाराज के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। सभा को संबोधित करते हुए गौशाला अध्यक्ष गोपाल कृष्ण बाबल ने कहा कि मदन मोहन महाराज लगातार 10 वर्षों तक बिना किसी खर्चे के त्याग की भावना के साथ कथा का आयोजन करते थे। शिक्षाविद सागरमल आत्रे ने कहा कि महाराज के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें प्रत्येक जीव मात्र पर दया की भावना रखनी चाहिए। इस अवसर पर कमल पारिक ने भी अपने विचार प्रकट किए। सभा में हनुमानाराम खिलेरी, ओम प्रकाश शर्मा, कमल पारिक, भंवरलाल, डूंगरराम बाबल, डालूराम थीतरवाल, शंकरलाल शर्मा, राजकुमार शर्मा, जीवराज शर्मा, चोखाराम बाबल, महिपाल कड़वासा, जगदीश प्रसाद शर्मा, तोलाराम खिच्चर, मोहन सिंह, परमेश्वरलाल शर्मा, केसाराम नाई, भीराराम खिच्चर, मोहनलाल शर्मा, संतोष कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे।